वह समय निकट आ गया है जिसके लिए हम असुरों ने त्रिलोक में अपना नाम कमाया है। सुना है कुछ भारी बानरों ने लंका पर चढ़ाई करने का तैयारी किया हुआ है। इसलिए मेरे बुद्धिमान धर्म के मर्मज्ञ मंत्रियों, जी महाराज, मैं आप सबसे कुछ परामर्श करना चाहता हूं। बलबीरा कुछ तो कहो, क्या है तेरी राय? बलबीरों कुछ तो कहो, क्या है तेरी राय? सागर तट बड़ी खड़ा कैसे जीता जाए? और सुनो, रिपुदल हारे जिस तरह करो सभी वो काम जिससे फिर संसार में होवे सबका नाम। मेरे राक्षस वीरों, जिस बल और पराक्रम के लिए तुम्हें जाना जाता है, जी महाराज, वह क्षण आने वाला है। एक एक भालू बांदरों को नोच नोच के खा जाओ। कुल तलवार संकट किया और काम पियाने दादा किया पिटवा उठवा लेते हैं, कुल धार और लगाए। महाराज कुछ तलवार ऐसे नहीं जब सुधा विश्वकर्मा के यहाँ जाए कैलेंडर करवा दे। एकदम युद्ध का तैयारी एकदम दाबम दाग करके रखे के महाराज। भालू बानर माने का सुधा के यहाँ जहाँ चाट कैलेंडर मरवा देनी ना, अब काय का न काटी नाई वैसन काटा की पूछा। क्या तैयारी हो रही है भाई? अनुज विभीषण, हाँ भैया, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कुछ भालू बानरों की सेना लंका की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। हम उसी गंभीर विषय पर अपने मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे। चर्चा कर रहे थे भाताश्री? यही उन भालू बानरों की फौज से कैसे निपटा जाए। डूबी उनकी, अरे सुने औरों की बात करो
दुख इसलिए सुन सेवक की बात। इसलिए सुन सेवक की बात, कदी गर कपट की बात। जिससे है भैया लंका की आन सभी बच जाए। अरे राम से पर भैया ना करो। राम से बैर भैया न करो। अरे छोड़ अपराध का पद, धर्म पर चलो। हमेशा हे लंकापति, मेरी बात को गौर से सुनिए, उस पर कुछ विचार कीजिए। ये हमारे लोगों के इस कर्मों से विनाश का कारण आ रहा है। इसलिए है भ्राताश्री, ठंडे दिमाग से काम लीजिए और सुनिए। जिनको बनवासी कहो त्रिभुवन पते, जिनको बनवासी कहो त्रिभुवन पति जगदीश। अरे विष्णु बनकर राम आए, लक्ष्मण भी है से। इसलिए मैं कहूँ ध्यान उस पर धरो। इसलिए मैं कहूँ ध्यान उस पर धरो। अरे राम से बैर भैया बना करो। अपनी जीवा को लगाम दे विभीषण, लगाम दे। और सुने महाराज, जिनकी सेवा में बहुत से भालू बंदर वीर हैं, भुनगुने मच्छर तुम कहो वे सभी रणधीर हैं। इसलिए जंग उनसे न भैया करो। इसलिए बैर उनसे न भैया करो। अरे राम से बैर भैया ना करो। हे भ्राताश्री, सभी तरीकों से विचार कीजिए, रणनीति देखिए, धर्म पर आइए
किसी की स्त्री को, पराई स्त्री को उठा कर ले आना, हरण कर लेना महाराज, ये बहुत अनुचित है। इसलिए अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप श्रद्धा से माता जानकी को लेकर के राम के पास पहुँचिए और क्षमा याचना मांग करके संधि कर लीजिए भैया। इससे आपका, ऐसा करने से महाराज तीनों लोक में आपका गौरव बढ़ेगा, आपकी बेइज्जती नहीं होगी। लेकिन आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं। मेरी बात सुनो विभीषण। कहिए महाराज। कैसी बातें विभीषण तू मुझसे करे, कैसी बातें विभीषण तू मुझसे करे, सामने शत्रु की तू बड़ाई करे। वो समझ लीजिए अभी कोई कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज। विभीषण। हाँ महाराज। त्रिलोक विजयी के सामने उसके शत्रुओं का गुणगान करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? और सुन मेरी बात। कहिए कहिए भ्राता श्री। यदि न होता तू सहोदर काट लेता सिर तेरा, फिर तेरी बातों का अब तक जल रहा है मन मेरा। प्रीत की बात मुझसे क्यों ना करे। सर झुके मेरा कहीं, मेरा नया दस्तूर है, मर मिटू मैं परसिया का देना नहीं मंजूर है। सान लंका की क्यों साख तू क्यों करे। हे महाराज लंकापति रावण, मुझको तो जो कहना था मैं आपसे कह दिया महाराज। नीच कुलद्रोही कायर, अरे मंदमती नीच कुलद्रोही, मंदमती दूर आंखों से मेरे तू हो जाए अभी। नित सुनना तेरी अब गवारा नहीं, तब से बच्चों से जाकर तुम मिल जाओ। विभीषण, अरे कुलद्रोही, कुल कलंक। भैया मैं अभी भी आपकी चरणों की सौगंध खा के कहना, जाओ दुष्ट जाओ, दूर हो जा मेरी नजरों से। जैसे कारों के लिए लंका में कोई स्थान नहीं।
अब तो मैं आपकी लंका त्याग कर जा रहा हूँ। जिस लंका में मेरे इस तरह पेश आने से योद्धा वीर सब मेरी इस हालत पर हंस रहे हैं, वहाँ रहना बेकार है, इससे तो मर जाना ही भला है। ऐसे ही काल में शास्त्र लिखा है भैया, बुद्ध काले विपरीत बुद्धि। तो ठीक है, दूर हो जा मेरी नजरों से। लंकापति लाखों से मारकर भगा दिया। अब मैं दिवस बस प्रभु राम की शरण में जाऊं, देखूं वहाँ भी हमको सम्मान मान मिलता है या नहीं। सुना हूँ बड़े दयालु हैं। चलता हूँ, अगर शरणागत हो जाऊँगा वहाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर जा कर के कहीं समुद्र में नदी में डूब मरूंगा। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। अब चल रहा हूँ, करीब आ गया हूँ। अब चलता हूँ प्रभु के पास, वहाँ की हाल देखता हूँ, मेरी वहाँ क्या दशा होगी। लगता है ये रावण की कोई मायावी चाल है, किसी को भेजा है, इसका संदेशा अपने प्रभु श्री राम के पास जरूर पहुंचाया जाए। चलो चलते हैं, अपने प्रभु श्री राम को बताते हैं। चलो। प्रभु, लगता है रावण कोई मायावी राक्षस हमारी तरफ भेज रहा है, इससे हम आपको सावधान करने आए प्रभु। कैसा है महावीर राक्षस है अंगद? मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है प्रभु, देखते ही ऐसा कोई मायावी राक्षस आ रहा है अपनी तरफ। ठीक है, हे भगवान, जैसा आपका आदेश हो उस राक्षस से जाकर के हम मिलते हैं और उससे उसका जो है पूछताछ करके आपके पास ले आते हैं। हे सुग्रीव, अगर कोई लंका से आया हुआ है शरणागति के लिए, तो वो दुश्मन क्यों ना हो, हमारा धर्म है कि सबसे पहले हम उसके बारे में जाने। जाओ, तुम उसे अवश्य लेकर आओ। ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम। जय श्री राम।
के अनुज विभीषण हैं जो कि आपके शरण में आना चाहते हैं। इनको लंकेश ने अपने राज से निकाल दिया है। तो हे दीनदयाल, हे करुणानिधान, आपके शरणागत में आए हैं और इनके साथ जो है जैसा उचित व्यवहार हो आप जो है कीजिए प्रभु। हे भगवान, मुझ विभीषण का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कहिए विभीषण, कैसे आना हुआ, कुछ अपने बारे में बताइए। प्रभु, मेरा नाम विभीषण है। मैं लंका के रावण का छोटा भ्राता विभीषण हूँ। वहाँ पर सीता की दुखित दशा कर रहा है और मैं इस बात को लेकर के रावण को बहुत समझाया भगवान। आखिर में उसकी बुद्धि काम नहीं करी और वो क्रोध में आकर मुझको लातों घूसों से मारकर राज्य से निकाल दिया। अब मैं भटकता हुआ आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। सुनिए विभीषण, कहिए भगवान। छल कपट छोड़ आता अगर चे कोई, उसका सम्मान करता हूँ मैं सर्वदा। धन्य है प्रभु। धूर्त चालाक छलिया ना भाए मुझे, दूर रहता हूँ मैं उससे दिला सदा। धूर्त चालाक छलिया ना भाए मुझे। हे विभीषण, हाँ भगवान। अगर वह धूर्त, चालाक और अपराधी क्यों ना हो, अगर मेरे शरण में अगर वो आता है तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम उसे शरण दें। और सुनो मेरी बात, कहिए प्रभु। आ रहा यदि शरण में विभीषण मेरी, उसको अपना बनाऊंगा मैं आपको। नाम हार तेरा आरती मैं करूं। धन्य है प्रभु, धन्य है। हे विभीषण, हाँ प्रभु कहिए। मैं अब आपको लंका का सिंहासन दूंगा और आज से आपको लंकेश मैं कहता हूं। भाग्य मेरा जगाना दर्शन मिला।
हनुमान से। आप कितने हैं दयालु था सुना हनुमान से। देखने का वही आज अवसर मिला। करने का है प्रभु अवसर मिला। प्रभु है नर केसरी नर नारायण नर नहा। आज भीषण दीन है मांगद पद की छाइया। और सुनिए मेरी दूसरी बात। छूटा धन धाम परिवार सारा मेरा छूटा धन धाम। सारा मेरा इसकी चिंता नहीं कुछ मुझे प्रभु। नाम यही लालसा मेरे मन में बसी। मोह माया न घेरे मुझे कस कभी। अब तो सेवक की मन की है इच्छा यही। और जब तलक जीवन मेरा जग में कायम रहे। भावना कोई मन में समाए नहीं। भावना कोई मन में समाए नहीं। भाव सेवा का मन सदा प्रभु में रहे। हे भगवान, मैं जो कुछ कहना था वो कह दिया। और आपकी शरण में आपने मुझे अपना शरणगत दिया, मुझको अपनाया। अब मैं आपके शरण के चरणों की छांव चाहता हूँ। मुझको इन चरणों में वास रहने दीजिए। हे विभीषण, हाँ प्रभु। अब हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। सुग्रीव जी भगवान। समुद्र का जल लाइए। हम लंकेश का राज्याभिषेक करेंगे। जी भगवान, जैसी आपकी आज्ञा।
हे वानर राज, हाँ भगवान। विभीषण का राज्याभिषेक तो हो गया, अब हम सब मिल करके मंत्रणा करते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हनुमान को बुलाइए। ठीक है भगवान।